सो हेलो दोस्त, बात पते की होगी। देखिए बात सीधी सी है। स्पीडी का ये बुक है 1 और 2, वॉल्यूम 1 है और ये वॉल्यूम 2 है। बात सीधी सी है। देखिए वॉल्यूम 1 जो हम लोग पढ़ रहे हैं सुबह, ये वॉल्यूम 1 का यानी थ्योरी का जो है, थ्योरी रूप में है ये। सुबह हम लोग 7 बजे ये रोज एक एक पेज हम लोग रोज पढ़ रहे हैं, ठीक है, 7 बजे सुबह में। और ये वॉल्यूम 2 जो है, ये जो आप थ्योरी पढ़ेंगे इसी का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, जिसमें 50 प्लस इसमें क्वेश्चन रहता है, 50 प्लस क्वेश्चन रहता है, इसी का ऑब्जेक्टिव इसमें वॉल्यूम 2 में है। इसको हम पढ़ते हैं शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे। सो दोस्त देखिए, टारगेट यही रहेगा कि रोज हमें ये दोनों बुक ना, स्पीडी का, जीके जीएस का, 90 दिन में इसको खत्म कर देना है। जिसके लिए ये एग्जाम अभी से काफी इंपॉर्टेंट बुक है। ये बिहार एसएससी इंटर लेवल का या जो जीडी का जो न्यू वैकेंसी आया है उसमें जो जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग टारगेट ले रहे हैं 90 दिन में प्रत्येक दिन हमें एक पेज पढ़ना है, ठीक है। आज देखिए ये पेज हम लोग, आज जो मैं बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसी का ऑब्जेक्टिव शाम को आपको इसी चैनल पे मिलेगा। सो आप अगर नए हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी कर दे। सो दोस्त चलिए चलते हैं कि आज कौन सा हम लोग टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। देखिए सो दोस्त, देखिए हम लोग जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं ना, देखिए ये सब एक मतलब ये समरी दिया हुआ है, ये टॉपिक दिया हुआ है। देखिए आज हम लोग ये 8वां और 9वां और 10वां, ये 3 हम टॉपिक आज हम लोग क्लियर करेंगे इस टाइम सुबह में। और यानी सुबह में अभी क्या 7 बजे ये वीडियो आपके पास जा रहा है, 7 बजे सुबह में, और शाम में इसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू हम उसको शाम को देखेंगे। देखिए टारगेट ये रहेगा कि रोज पर डे आपको ये 3 टॉपिक दिन भर में 3 बार 4 बार पढ़ करके इसको पूरा माइंड में याद कर लेना होगा, आपको पढ़ करके याद कर लेना होगा, और शाम को उसको प्रैक्टिस सेट को एकदम ठोक देना होगा। टारगेट बस आपका यही है, पढ़ने का। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक है ना पहला, क्या अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत, यानी भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, कौन ने, किसने किया, ये सारे हम अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में इस टॉपिक में हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दागेगा एग्जामिनर कि अंतरिक्ष युग का श्री गणेशाय कब हुआ। मतलब भाई किसी ने सोचा होगा ना कि हमारे देश में भी अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत होना चाहिए, है? शुरुआत हुई, किसी ने सोचा, राय दिया अपना, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं श्री गणेशाय। तो ये हुआ 1957 ईस्वी में हुआ, ठीक है। श्री गणेशाय, बात समझ गए ना, 1957 ईस्वी में। अब किसी ने पूछ दिया एग्जाम में कि भाई साहब ये श्री गणेशाय हो गया, किसी ने सोच लिया, बोल दिया, सबने मान लिया, मगर अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हो गई भारत में, तो ये याद रखिएगा, ये शुरुआत हुई 1962 ईस्वी में। क्या भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई ये 1962 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा कब, 1962 ईस्वी में। हमारे साथ बोलिए, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, 1962 ईस्वी में भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अगला जो क्वेश्चन आपका बनेगा कि अंतरिक्ष विभाग, जिसको हम बोलते हैं अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना कब हुई। देखिए अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई, तो ये 1972 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछेगा कि पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है, ये इसको आप वीवीआई इंपोर्टेंट समझ करके याद ही कर लीजिए। फुल फॉर्म में ये पूछता है, चाहे भी कोई भी आप एग्जाम देने जाए ना, ये पूछेगा, ठीक है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता किसे कहा जाता है। क्या भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या उनको पिता बोला जाता है। याद रखिएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता बोला जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपसे आएगा, देखिए ये तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये तीनों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका कि भारतीय मिसाइल, यानी जिसको हम बोलते हैं प्रक्षेपास्त्र। देखिए आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं कहीं आपको यही मिल जाएगा, इसका मतलब आप समझ नहीं पाइएगा, मगर याद रखिएगा प्रक्षेपास्त्र का मतलब होता है भारतीय मिसाइल, ठीक है ना। यानी भारतीय मिसाइल यानी प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, या मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो हमारे देश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, जो कि जिन्हें भारतीय मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, या मिसाइल मैन के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। आई बात समझ में? अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। और पता है ना दोस्त, आपका एक सब्सक्राइब हमें कितना मोटिवेट करता है, बहुत मोटिवेट करता है। सो दोस्त अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये हमारे पास अगला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, क्या आएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा, इसरो की स्थापना कब हुई? तो 1969 ईस्वी में। क्या इसरो की स्थापना कब हुई? बताइए बताइए, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई थी। अब पूछेगा कि इसरो का मुख्यालय कहां है? तो आपको बताना होगा बेंगलोर में है। कहां है भैया? इसरो का मुख्यालय कहां है? तो बेंगलोर है। भाई बताना तो पड़ेगा ना आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में प्रथम जानवर, देखिए मानव तो गया ही, तो अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन गया? वैज्ञानिकों ने यह परीक्षण लेने के लिए भेजा होगा कि अगर जानवर को भेज रहे हैं तो वो कितना दिन तक जीवित रहता है या वापस लौट कर आ जाता है, तो उसके बाद हम मानव को भेजे। तो अंतरिक्ष में प्रथम जानवर जो गया था उसका नाम रखा गया था लाइका। लाइका, और ये लाइका कौन सा जानवर था? ये कुतिया था, माने कुत्ता के रूप में था ये। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था या कौन है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीडी में जो भी क्वेश्चन दिया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, और आपको स्कोर को और हाई करना है तो स्पीडी को आप पूरा पढ़ जाइए। सो देखिए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मेजर यूरी गागरिन है। ये सोवियत संघ रूस के हैं, जो देखिए ये 1961 ईस्वी में अंतरिक्ष में पहली बार ये गए थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा उनका नाम है, जो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का नाम बताए तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा, याद रखिएगा। ये भी सोवियत संघ की थी और ये भी 1963 ईस्वी में गई थी। देखिए यहां पर टक्कर चलता है। देखिए पुरुष 1961 ईस्वी में गए और महिला 1963 ईस्वी में, दोनों सोवियत संघ के हैं। ये अंतरिक्ष में जाने प्रथम पुरुष का जो नाम है मेजर यूरी गागरिन है, और महिला का नाम है वेलेंटीना तेरेस्कोवा। सो अगला आपका क्वेश्चन एग्जामिनर आपके पेपर में दागेगा, क्या दागेगा कि अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अलेक्सी लियोनोव, ये सोवियत संघ, और ये 1965 ईस्वी में अंतरिक्ष में तैरे थे। ठीक है दोस्त, बात समझ में आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दे। चलते हैं अगले क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला, देखिए महिला भी कहीं कम नहीं है, जहां पुरुष है वहां महिला भी है। तो अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला का नाम बताए तो स्वेतलाना सवित्काय, ये इनका नाम है, जो कि अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला का श्रेय इन्हें प्राप्त है। सो दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई, मतलब हमारे एशिया से प्रथम बार अंतरिक्ष में कौन गए थे? तो ये फॉर्म तुआनपे गए थे, और तुआनपे से आपको नाम का पता चल जाएगा कि ये किस देश के होने वाले हैं, नाम से पता चल जाएगा। सो दोस्त अगला क्वेश्चन आपके पास बनेगा कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय का नाम बताए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय का नाम बताए तो ये स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। क्या अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताए तो राकेश शर्मा, याद रखिएगा राकेश शर्मा, रमे पैरा कपर के शर्मा। ये कब गए थे? तो 3 अप्रैल 1984 ईस्वी में ये गए थे। कब? अंतरिक्ष में। हमारे देश के पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति कौन है? राकेश शर्मा। कब गए थे? तो 3 अप्रैल 1984 ईस्वी को ये गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताए। पुरुष तो हमारे पास हो गए, अब प्रथम भारतीय महिला का नाम बताए तो ये कल्पना चावला है, जो कि हरियाणा के रहने वाली है, और ये कब गई थी? तो ये 1997 ईस्वी में ये अंतरिक्ष में गई थी। याद रखिएगा कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है, और व्यक्ति कौन है? राकेश शर्मा है। कल्पना चावला और राकेश शर्मा ये महिला और व्यक्ति है जो कि पहली बार अंतरिक्ष में गए थे। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा कि सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला का नाम बताएं। क्या? सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला का नाम बताएं तो ये नाम जो है सुनीता विलियम्स है,
जो कि सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रुकी थी। ये कितने दिन तक रुकी थी? तो 195 दिन तक ये अंतरिक्ष में रुकी थी। और ये कब गई थी? तो 2007 ईस्वी में गई थी। नाम क्या है? तो सुनीता विलियम्स है। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रुकने वाली महिला का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये सुनीता विलियम्स है। 195 दिन तक रुकी थी और ये कब गई थी? तो 2007 ईस्वी में गई थी। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान का नाम बताएं। तो ये लूना 16 है प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन है? तो ये लक्ष्य है। आई बात समझ में? प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान, क्या चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम बताए। एक क्या है? चालक विहीन था प्रथम, यानी इसमें चालक कोई नहीं गया था। ठीक है ना। तो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम बताए। तो लूना 9 जो है चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम बताएं। क्या चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम बताएं। तो ये नील्स आर्मस्ट्रांग हैं, जो कि अमेरिका के निवासी हैं और ये 21 जुलाई 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर पहली बार ये पैर रखे थे। नाम याद रखिएगा, नील्स आर्मस्ट्रांग। ये नाम जो है ना, ये चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपका बनेगा कि चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान। तो ठीक है भाई, इसका नाम क्या है? अपोलो 11। अपोलो 11 जो है ये चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। आई बात समझ में? वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप तो जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक। भाई दुनिया में पैसों वालों की कमी नहीं है, सब कोई अपना अपना श्रेय अपना पाना चाहता है। तो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो डेनिस डिटो है, जो कि यूएसए के निवासी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक का नाम बताए। तो ये अनुसे अंसारी है। अनुसे अंसारी है प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक, इनका नाम है अनुसे अंसारी। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम बताए। तो ये कोलंबिया है, जो कि यूएसए का है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्त हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आया, देखिए मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान का नाम बताए। क्या मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान का नाम बताए? तो वाइकिंग 11। याद रखिएगा, मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान का नाम बताए। तो वाइकिंग 11। वाइकिंग 11 याद रखिएगा, मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग 11। अगला जो क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम बताए। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम बताए। तो स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 है जो अंतरिक्ष में उतरने वाला प्रथम उपग्रह है, जो सोवियत संघ के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। और कब किया गया था? तो 1957 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा, आपके पास यहां पे 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगला जो क्वेश्चन आपका बन रहा है, कह रहा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह। देखिए प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताए। तो ये आर्यभट्ट। याद रखिएगा, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है? तो ये आर्यभट्ट है, जो कि 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। क्या प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताए? तो आर्यभट्ट। क्या आर्यभट्ट। कब इसको प्रक्षेपित किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी कहां पे है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी कहां है? तो ये हैदराबाद में है। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्था कहां है? तो ये देहरादून में है। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? तो ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन आपका बनेगा कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी सार, ये कहां है? तो श्रीहरिकोटा। ये श्रीहरिकोटा कहां पड़ता है जी? तो ये मतलब आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आई बात समझ में? टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज आप हमें सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, ये हमने अभी जस्ट पढ़ा।
ये हमारे टीम के द्वारा कुछ मिस्टेक हुआ है। देखिए क्वेश्चन जो हमारे पास बन रहा है ना, ये इस टॉपिक से यही क्वेश्चन कुछ बन रहा है, इसको देख लेते हैं। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन है? तो ये मेटसेट है। मौसम उपग्रह, भारत का पहला मौसम उपग्रह तो मेटसेट है। अगला जो क्वेश्चन बनेगा कि भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह, तो ये याद रखिएगा रोहिणी है। ये पिछले बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। पिछली बार जो जीडी का भी फॉर्म भर रहे हैं आप लोग, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, ये पूछा गया था क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम संचार उपग्रह, तो ये एप्पल है। और भारत का प्रथम चंद्रमा अभियान का नाम बताए तो चंद्रयान 1 है। ये अगर नाम भी पूछेगा पहला तो 1 आ गया, यानी पहला ही है। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, यानी अगले क्वेश्चन की तरफ भी हम चलते। अगला टॉपिक है, देखिए क्या है, इतिहास की प्रमुख घटनाएं। क्या? इतिहास की प्रमुख घटनाएं। देखिए जो भी इतिहास में जितने भी घटना घटी है उसका निचोड़ इस टॉपिक में आ गया है। इसको अगर याद कर लीजिएगा, माइंड में इसको बैठा लीजिएगा, सो हमको नहीं लगता है कि इसे क्वेश्चन आज ज्यादा आपसे पूछा जाएगा। सो दोस्त चलिए चलते हैं। देखिए क्या है कि पहला आपका क्वेश्चन बनेगा कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? तो ये कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा, भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो 540 ईस्वी में। और इनका निर्माण, जिसको मृत्यु बोलते हैं, ये कब हुआ? तो ये 578 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन है हमारे पास, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उसी प्रकार गौतम बुद्ध का मृत्यु, जिसको बोलते हैं महापरिनिर्माण, तो ये 483 ईसा पूर्व में चलता था। देखिए ईसा पूर्व ऊपर से नीचे की ओर जाता था। जैसे ये 1500 ईसा पूर्व हुआ, मृत्यु कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था महावीर जी का, तो मृत्यु कब हुआ? 568 ईसा पूर्व में। उसी प्रकार अगला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? यानी सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो देखिए ये 326 से 325 ईसा पूर्व में इन्होंने, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिंपल पूछेगा तो कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। कब से कब तक ये भारत में आक्रमण करता रहा? तो 326 से 325 ईसा पूर्व तक ये करता रहा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बनेगा हमारा कि अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया गया? अशोक के द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त हुआ? तो ये 261 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा कि विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? तो ये 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। सो अगला हमारे पास क्वेश्चन है, शक संवत का आरंभ कब हुआ था? तो ये 78 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे ईस्वी आ जाइए। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया था क्वेश्चन, ये एसएससी जीडी में। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ? तो 622 ईस्वी में हिजरी संवत का आरंभ हुआ था। चलते हैं हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, देखिए फयान की भारत यात्रा, इन्होंने कब भारत यात्रा की थी? कब से कब तक की थी? तो ये 405 इससे 411 ईस्वी तक इन्होंने भारत की यात्रा की थी। ठीक है, फयान ने। अगला जो है हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो ये 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासनकाल भारत में रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ह्वेनसांग का भारत यात्रा, ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा पर कब आए थे? तो ये 630 ईसा पूर्व में, 630 ईस्वी में ये ह्वेनसांग भारत की यात्रा पे आए थे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। अगला जो क्वेश्चन बनेगा, तराइन का प्रथम युद्ध कब था? तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1992 ईस्वी में हुआ था द्वितीय युद्ध। अगला जो क्वेश्चन आपका बनेगा कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना जो हुई थी 1206 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन होगा कि वास्को डी गामा का भारत आगमन, वास्को डी गामा कालीकाट के बंदरगाह पर जब आया था तो ये किस वर्ष आए थे? तो ये 1498 ईस्वी में ये भारत में ये आए थे और इन्होंने ही भारत की खोज की थी। सो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था।
और द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में हुआ और तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा तीनों पानीपत का तीनों युद्ध काफी इंपॉर्टेंट और काफी बार एग्जाम में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय 1556 में और तृतीय 1761 ईस्वी में हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों पास जो अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? क्या असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये देखिए 1920 से 1922 ईस्वी तक, माने शुरुआत हुई थी 1920 में। क्या 1920 में शुरुआत हुई थी या कब से कब तक चला था? 1922 ईस्वी में। और असहयोग थी। अगला जो क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ? तो ये 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था भारत में। अगला जो क्वेश्चन है, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? तो ये 1930 ईस्वी में दांडी मार्च नमक सत्याग्रह का गांधी जी ने से शुरुआत की थी। कब? 1930 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है, गांधी इरबियन समझौता कब हुआ? तो ये हुआ 1931 ईस्वी में। याद रखिएगा गांधी इरबियन समझौता कब हुआ? तो ये 1931 ईस्वी में हुआ था। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? तो ये हुआ था 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या कब कर दी गई? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में कर दी गई थी जनरल डायर के द्वारा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी जनरल डायर नहीं थे, मैं से महात्मा गांधी की हत्या कब कर दी गई? तो ये 1948 ईस्वी में कर दी गई थी। सॉरी। अगला जो क्वेश्चन है कि चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो ये 1962 ईस्वी में चीन पर भारत पर आक्रमण किया था। अगला जो क्वेश्चन बनेगा आपका कि भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1965 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता कब हुआ? यह हुआ 1966 ईस्वी में। और तालीकट यानी कालीकट का युद्ध कब हुआ? तो ये 1565 ईस्वी में कालीकट का युद्ध हुआ था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन है कि अकबर का राजद्रोहण कब हुआ था? तो ये 1556 ईस्वी में अकबर का राजद्रोहण हुआ था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो ये 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला जो क्वेश्चन बनेगा कि दिन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? सॉरी, कब हुआ था? तो ये 1582 ईस्वी में दिन ए इलाही धर्म की स्थापना हुई थी। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है कि पलासी का युद्ध कब हुआ? देखिए पलासी का युद्ध पलासी का जो युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। अगला जो है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का कब हुआ था? तो ये 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त हुआ था। अगला जो क्वेश्चन बनेगा कि बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? माने बंगाल का प्रथम बार विभाजन कब हुआ? तो ये 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि माले मिल्टो सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ये 1909 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला जो है कि भारत में प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये 1914 से मतलब शुरुआत हुआ 1914 में और समाप्त कब हो गया? 1918 ईस्वी में, यानी 4 वर्षों तक यह प्रथम विश्व युद्ध चला था। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक, ये भी 4 वर्ष तक ये भी चला था। 39 से 45 वक्त 5 वर्ष तक ये भी चला था युद्ध। आई बात समझ में ना? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो देखिए 1767 से 69 ईस्वी तक ये हुआ था। क्या 1767 से 69 ईस्वी तक ये प्रथम अंगल मैसूर युद्ध हुआ था। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है कि द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1780 से 84 ईस्वी में द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ था। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1790 से 92 ईस्वी तक तृतीय अंगल मैसूर युद्ध चला था। अगला जो पास क्वेश्चन है, चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1799 ईस्वी में चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध हुआ था। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध कब हुआ? तो ये 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध हुआ था।
आई बात समझ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उसी प्रकार अगला जो है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 1931 ईस्वी में सॉरी दोस्त, 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम तो 30 में, द्वितीय जस्ट उसके बाद में 1931 ईस्वी में, और तृतीय पूछेगा तो ये 32 में। एक याद रखिएगा, तीनों आपको याद होगा, पहला हुआ था 30 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन का आगमन भारत में कब हुआ, तो ये 1942 ईस्वी में इनका आगमन हुआ था। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है कि चीनी क्रांति कब हुआ था, तो ये 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। सो अगला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो बोला जाता है ना कि जब हौसला बुलंद हो तो ऊंचाइयों को छूने में डर नहीं लगता। सो टॉपिक क्या है कि भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, यानी भारत में रक्षा के क्षेत्र में जो भी विकास हुआ उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। आपको पता है, प्लीज आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए क्वेश्चन क्या बनता है इससे कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम बोलते हैं DRDO, की स्थापना वर्ष 1958 ईस्वी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, आपको ये याद रखना होगा। अगला जो क्वेश्चन बनेगा कि DRDO का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रमों को संचालित करना रहता है। ठीक, उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन बनेगा कि भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र, जिसको हम लोग मिसाइल बोलते हैं, विकास कार्यक्रम IGMDP, ये 1982 से 83 में आरंभ किया गया था। ठीक है, अगला जो बनेगा कि 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। रक्षा स्वतंत्र यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में है। उसी प्रकार देखिए वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको हम बोलते हैं CSIR, की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1942 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि सर इसी में क्वेश्चन है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। जैसे वैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, जिसको हम बोलते हैं CSIR, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला जो क्वेश्चन बनेगा कि CSIR के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसको याद रखिएगा कि भारतीय औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यानी भारतीय औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होता है, तो ये भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल कौन है, तो इसका नाम है पृथ्वी। यहां से आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मिलने वाला है। देखिए यहां से आप VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा अब कि भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल का नाम बताए, तो ये पृथ्वी है। अगला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी मार करता है, जैसे पृथ्वी मार करता है तो ये जमीन से जमीन पर मार करता है। याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी जो मार करता है जमीन से जमीन पर मार करता है, पर इसकी मारक क्षमता जो है कितनी है, 250 किलोमीटर। इसको बैलिस्टिक मिसाइल के भी नाम से जानते हैं। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया कि भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल कौन सा है, पृथ्वी है। ये जमीन से जमीन पर मार करता है, इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है और इसको बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन अगला बनेगा कि पृथ्वी का प्रथम परीक्षण कब हुआ था, तो ये 25 फरवरी 1988 ईस्वी को चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र में इसका परीक्षण किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है अगिन क्या है, तो अगिन जमीन से जमीन पर मार करने वाली एक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। ठीक है, इसको भी बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए अगिन क्या है कि जमीन से जमीन पर मार करता है। अगिन जो मिसाइल है ये जमीन से जमीन पर मार करता है, इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। अगला जो क्वेश्चन है कि अगिन 1 का प्रथम बार सफल परीक्षण कब हुआ, तो इसका प्रथम बार सफल परीक्षण हुआ 22 मई 1989 को इसका पहली बार सफल परीक्षण इसका किया गया। सो अगला क्वेश्चन बनेगा त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र है।
क्या है? त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो ये 9 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। सो अगला क्वेश्चन है, त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून को यानी 5 जून 1989 ईस्वी को किया गया था। क्या त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 ईस्वी में किया गया था? अगला क्वेश्चन है, नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है। इसको याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। नाग क्या है? तो नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है, निर्देशित इसको प्रक्षेपास्त्र है या इसको बोलते हैं निर्देशित प्रक्षेपास्त्र। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर होती है। अब अगला क्वेश्चन है आकाश ये जमीन से हवा में मार करने वाला ये प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता कितनी होती है? 25 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता होती है। अगला जो क्वेश्चन है, आकाश का प्रथम बार सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर में किया गया था। क्या? आकाश का प्रथम बार सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, अस्त्र भारत का प्रथम हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, या अस्त्र भारत का प्रथम हवा में मार करने वाला, कहां से? हवा में मार करने वाला एक मिसाइल है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया, जिसे 1996 में सेना को समर्पित कर दिया गया। ठीक है दोस्त, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। तेजस आज के दिन में अभी ट्रेन भी चल रही है, मगर एक मिसाइल भी नाम है तेजस। स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। देखिए, ये अपने देश में निर्मित पहला हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? एक तेजस है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम चालक रहित भारतीय विमान का नाम बताएं, तो ये लक्ष्य है। अगला जो क्वेश्चन बनेगा कि निशांत स्वदेशी तकनीकी से निर्मित पायलट रहित एक अंतरिक्ष विमान है। कौन? निशांत। पायलट रहित अंतरिक्ष विमान कौन सा है? ये निशांत है। अगला जो क्वेश्चन है, ब्रह्मोस अति स्वर्ण क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। क्या? ब्रह्मोस जो है अति स्वर्ण क्रूज एक प्रक्षेपास्त्र है। अगला जो क्वेश्चन बनेगा, ब्रह्मोस मुख्यतः एक तोपनाशक प्रक्षेपास्त्र है। तोपनाशक प्रक्षेपास्त्र का नाम अगर पूछेगा तो 4 ऑप्शन में से किसी एक को टिक करना होगा। आपको मौका मिलेगा तो आप इसको टिक कर दीजिएगा, किसको? ब्रह्मोस को।